का एक चीज आता है बच्चों, सामान्य सूत्र, और इससे आपको परिचित रहना बहुत जरूरी है। सामान्य सूत्र से परिचित रहना आपको बहुत जरूरी है। सामान्य सूत्र जीएफ, जनरल फॉर्मूला समझिए लोग, और कुछ अगर मतलब मत समझिए लोग जीएफ का मतलब, ठीक है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड में नहीं समझने का, इस जीएफ का मतलब है जनरल, एफ से फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए, अब सवाल आता है किसका किसका जीएफ याद रखना है। जीएफ हम ठेका लिए हैं, किसका किसका जीएफ कौन है, ऐसा मत सोचना मेरे दोस्त। जीएफ इसका याद रखना है, इन लोगों के जीएफ से आपको लेना देना रखना पड़ेगा। दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन इनसे तो मतलब आपको रखना पड़ेगा। अब इनके जीएफ का क्या मतलब है जी, CnH2n+2। एल्केन एक वर्ड होता है, और मैं जरूर समझता हूं कि इस वर्ड से आप परिचित हैं। इसका जीएफ होता है CnH2n+2। फिर सोचते हो सर जीएफ होती है कि होता है, जो भी हो। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन के लिए आप जानते हो दुगुना के बराबर होता है, और एल्काइन के लिए बच्चों हो जाता है दुगुना से 2 कम, CnH2n-2। कार्बन का नंबर जितना होगा उसका दुगुना करके 2 जोड़ देंगे तो एल्केन हो जाता है, सिर्फ दुगुना करके छोड़ देते हैं तो एल्कीन हो जाता है, और दुगुना में से 2 माइनस कर देते हैं तो एल्काइन बन जाता है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अंडेक, डूडेक, याद है ना जी आपको? ये क्लास 10th में पढ़े हो ना, 11th में पढ़े हो ना, और 12th में भी फिर पढ़ाएंगे। आज तो बस बेसिक मूल मंत्रा दे रहे हैं कि ये चीजें आपको, ये चीजें आपको बड़ा जरूरी है, इन सब चीजों को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अल्कोहल के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाता है, CnH2n+1 COOH। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया एल्केन। अगर आपसे कोई पूछे एल्काइल क्या होता है, तब क्या करिएगा। आइए एल्केन और एल्काइल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एल्केन में से एक माइनस बबुआ है, हटा दिया लोग हाइड्रोजन को। एल्केन में से एक हाइड्रोजन बस माइनस कर देना, एल्केन में से बस एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना, उसके बाद जो ग्रुप बचता है वही अल्काइल कहलाता है, या एल्कील कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एल्कील। जैसे मैं भबुआ CH4 रहे हा, CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो CH3 बचा, एगो बॉन्ड बच जाता है।